Good morning, students. Today we start the new topic of cell organelle, that is vacuole. क्योंकि हम लोगों ने सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए हैं, एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल पढ़े हैं। सबसे पहले जब सेल ऑर्गेनेल की बात आई थी तो वहाँ पे ये कहा गया था कि जब हम किसी भी सेल की स्लाइड देखते हैं तो हमें सबसे पहले 3 चीज़ें ही दिखाई देती हैं। वो होता है न्यूक्लियस, जो उसका सेंटर में पार्ट होता है, उसके अंदर का फ्लूइड दैट इज़ साइटोप्लाज्म, और सबसे ऊपर की तरफ जो होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया। फिर प्लांट सेल में इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, उसको भी पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ लिया था। न्यूक्लियस पढ़ने के बाद हम लोगों ने साइटोप्लाज्म की स्टडी किया। ठीक, अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल मिल रहे थे हम लोग उसकी स्टडी कर रहे थे। उसकी स्टडी में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा था वो था हम लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हम लोगों ने पढ़ा था गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के बाद हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्लास्टिड। प्लास्टिड के साथ सेंट्रोजोम्स पढ़ा था, और आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ वैक्यूल। ओके, जो वैक्यूल होता है ये मेनली प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब प्लांट में होगा तो ये साइज़ में बड़ा होगा और एनिमल में होगा तो इसकी साइज़ छोटी होगी। अब इसके बाद वैक्यूल के फीचर्स पढ़ने हैं, वैक्यूल्स की टाइप्स पढ़नी है और वैक्यूल के फंक्शंस पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वैक्यूल के फीचर्स। ओके, तो जो वैक्यूल्स होता है ये बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है लेकिन नॉन साइटोप्लाज्मिक सैक्स होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि वैक्यूल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होगा, वहाँ पे उसका अपना लिक्विड होगा जिसको कहा जाता है सेल शेप। ओके, अब जो ये लिक्विड कंटेन करता है तो या तो लिक्विड कंटेंट्स होगा या नॉन लिविंग सॉलिड। तो नॉन लिविंग सॉलिड का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो वैक्यूल होगा उसके अंदर सेल शेप होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म होता तो हम लोग कहते हैं कि वो लिविंग मैटर है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है नॉन लिविंग सॉलिड या लिक्विड कंटेंट। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। मेनली जो वैक्यूल होता है तो ये जो टोनोप्लास्ट लिखा हुआ है ये टोनोप्लास्ट वैक्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ओके, और वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड फिल होता है उसको कहते हैं सेल शेप। अब ये सेंट्रल वैक्यूल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये प्लांट सेल का डायग्राम था जिसके सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसीलिए। अब टोनोप्लास्ट क्या हो गई? इसकी प्रोटेक्टिव लेयर। सेल शेप क्या हो गया? इसका लिक्विड मटेरियल। और सेंट्रल क्योंकि ये इसकी पोजीशन को शो कर रहा है कि वैक्यूल जो होगा प्लांट सेल में वो सेंट्रल में होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि कितने तरह का वैक्यूल होता है। ओके, तो मेनली ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पहली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे सैप वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो जो सैप वैक्यूल होता है ये एक कॉमन फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल होता है जो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक, अब जो एनिमल होंगे और यंग प्लांट सेल होंगे तो वहाँ पे सैप वैक्यूल स्मॉल होगा। यंग प्लांट का मतलब जो अभी जर्मिनेशन स्टार्ट किया है। ओके, और जो मैच्योर प्लांट होंगे, मैच्योर मतलब जो ट्री में कन्वर्ट हो गए या हर्ब और श्रब्स में कन्वर्ट हो गए, तो वहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल होगा, या कह लें कि एक बड़ा सा वैक्यूल दिखाई देता है उसके सेंटर में जो उस सेल की लगभग 50 से 90% वॉल्यूम को कवर करता है। ओके, अब जो सैप वैक्यूल होता है
उस सैप वैक्यूल की कवरिंग को कहा जाता है टोनोप्लास्ट, अभी जो आपको डायग्राम में शो किया। और इनके अंदर जो लिक्विड फिल होता है उसको कहते हैं सेल सेप। ओके, अब इस सेल सेप के अंदर होता क्या है, तो जो ये सैप वैक्यूल होता है उसके अंदर सेल सेप है जो स्टोर करता है सॉल्ट को, शुगर को, एमिनो एसिड को, ऑर्गेनिक एसिड को और कुछ प्रोटीन की। ओके, तो मेनली क्या हो गया कि ये जितना भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ पे अपने अंदर स्टोर करता है। इसीलिए जो सैप वैक्यूल होता है ये इसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करता है और रिजिडिटी होती है सेल की उसको भी मेंटेन करता है। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट वैक्यूल के बारे में, दैट इज़ फूड वैक्यूल। ओके, फूड वैक्यूल ज़्यादातर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल इसका मतलब ही होता है यूनिसेलुलर, तो ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जैसे कि अमीबा। ओके, जो अमीबा होता है वहाँ पे जो फूड वैक्यूल होगी या कोई भी जो स्मॉलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पे दो स्ट्रक्चर मिलके फूड वैक्यूल बनाते हैं, दैट इज़ फैगोजोम एंड लाइसोजोम। जो फैगोजोम होता है वो उस प्रे के लिए एक प्रॉपर प्लेस देता है, क्योंकि जितने भी यूनिसेलुलर होंगे उनके पास बहुत ज़्यादा ऑर्गन या ऑर्गेनल तो होते नहीं हैं, तो इसलिए जैसे ही प्रे उनकी बॉडी में एंटर होता है तो फैगोजोम एक प्लेस प्रोवाइड करता है उस प्रे को रुकने के लिए, और उसी के साथ तुरंत लाइसोजोम अटैच हो जाता है ताकि वो अपने अंदर का HCl उसको दे के डाइजेस्ट करा सके। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो फैगोजोम है और लाइसोजोम ये आपस में फ्यूज़ होके बनाते हैं फूड वैक्यूल। और अभी बताया कि लाइसोजोम यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इसका मेन काम क्या होगा, डाइजेशन का। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं लास्ट वैक्यूल के बारे में। जो तीसरा वैक्यूल होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, अब ये भी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, मतलब अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल हैं यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये जो वैक्यूल होता है ये स्पेशलाइज्ड होता है, किस लिए स्पेशलाइज्ड होता है, लिक्विड को कलेक्ट करने में। कहाँ से, सेल से। किस लिए कर रहा है, क्योंकि ये सेल के अंदर की जो वेस्ट लिक्विड होती है उसको ये अपने अंदर कलेक्ट करता है, फिर ये एक कॉर्नर पे जाके बर्स्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जितना वेस्ट आइटम होता है वो उसको बॉडी से बाहर रिलीज़ करा देता है, मतलब एक्सक्रीट करा देता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इनके फंक्शंस। ओके, ये फंक्शंस किसी एक के लिए नहीं लिखा है, ये कंबाइंड फंक्शन लिखा हुआ है वैक्यूल के लिए। ओके, तो सबसे पहले मेन फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो मेनली ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन कौन करा रहा होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि अभी बताया कि वो वेस्ट को कलेक्ट करता है और फिर बर्स्ट होके सारे वेस्ट को बाहर रिलीज़ कर देता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट होता है स्टोरेज। तो स्टोरेज तो वही वैक्यूल करा रहा होगा जिसके पास अंदर जगह होगी, तो ये होता है पहला वाला सैप वैक्यूल जो कई सारे सब्सटेंस को स्टोर करता है। अभी आपको नाम बताया, सॉल्ट, शुगर, एमिनो एसिड। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है सेलुलर वेस्ट, जो सेल के अंदर का वेस्ट होता है, ठीक, उसको एक से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम मेनली कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, नेक्स्ट फूड वैक्यूल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल अकर इन मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कैसे फॉर्मेशन हो रहा था, फैगोजोम और लाइसोजोम की वजह से। नेक्स्ट इसका फंक्शन है टर्जिडिटी और रिजिडिटी। जो टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है ये भी मेनली प्लांट्स में वैक्यूल की वजह से आता है, और यहाँ पे कौन सा वैक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, सैप वैक्यूल। ओके, लास्ट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, तो जो सैप वैक्यूल है वही ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन
बैलेंस करता है प्लांट के अंदर और यूनिसेलुलर एनिमल के अंदर, इसीलिए यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।